दोस्तों, पहला कहानी। एक लड़का था जो कि राजा का सेवा करता था। उसका सेवा से खुश होकर राजा उसे कुछ जमीन के साथ साथ एक कीमती घोड़ा दिया। वो लड़का कीमती कीमती पोशाक पहनकर घोड़े में सवार होकर घूमता। उस समय उसे कोई देखकर वाह वाह कहता, खुश होता और उसका तारीफ करता तो उसे वह बहुत अच्छा लगता। जिस दिन उसका तारीफ नहीं किया जाता तो वो गुस्से में रहता। एक दिन वो घूमते घूमते शहर के एक चौराहे में पहुंचा। वहां बहुत भीड़ था। एक आदमी जो कि भिखारी जैसा दिख रहा था, उसे लोग घेरे हुए हैं। सब लोग उनके जीवन के दुख दर्द समस्या उन्हें बता रहे हैं और वो इस सभी समस्या के समाधान बता रहे हैं और लोग उनके तारीफ करने लग रहे हैं। उन लोगों में से किसी का भी इस लड़के का कीमती पोशाक या घोड़े के ऊपर नजर नहीं पड़ा और यह चीज उसे खराब लगने लगा। वो सोचने लगा, इस भिखारी के पास ऐसा क्या है जो लोग मुझे नहीं देख रहे। उन लोगों में से एक से पूछा, कौन है ये? वो क्या इतना महत्वपूर्ण है जो तुम लोग मुझ जैसा एक राज सेवक का तारीफ न करके उस भिखारी का तारीफ कर रहे हो? उस व्यक्ति ने बोला, ये बाबा फरीद हैं, ये एक फकीर हैं। उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो वो हैं इसलिए लोग उन्हें सम्मान, भक्ति और श्रद्धा दे रहे हैं। लेकिन तुम तुम्हारा गुण को ना कहकर तुम्हारे पास क्या है उसको लेकर तुम गर्व कर रहे हो। उनसे हमारा ध्यान हटाने के लिए तुम्हें भी उनके जैसा होना पड़ेगा। तुम खुद क्या हो वो महत्वपूर्ण है, तुम्हारे पास क्या है वो हमारे लिए मायने नहीं रखता। दोस्तों, दूसरा कहानी। एक राजा एक बाबा को बोले, बाबा, जब भी आपको देखता हूँ आप गरीब जैसे रहते हो। आपको कितना कुछ देने के बाद भी आप उन चीज़ों को किसी न किसी को दे देते हो, ऐसा क्यों? बाबा बोले, महाराज, आपके पास बहुत सारा धन संपत्ति है, लेकिन इसका फायदा क्या? राजा बोले, क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? बाबा बोले, महाराज सुनिए, मेरा भी कुछ संपत्ति है। एक छोटा सा टूटा फूटा घर है, एक गधा है और एक छोटा सा दुकान है जिससे मेरा गुजारा हो जाता है। इतने में मैं शांति से हूँ। लेकिन जब आप मुझे धन संपत्ति देते हैं मैं घबरा जाता हूँ, मैं डरने लगता हूँ, मैं रात भर सो नहीं पाता। मेरे घर का टूटा हुआ दरवाजा को पकड़े हुए बैठे रहता हूँ, कहीं चोर आकर मुझे मार ना दे। इसलिए सुबह होते ही वो सब धन संपत्ति किसी न किसी को दे देता हूँ। मेरे घर का दरवाजा खुला रहने पर भी कोई चोर नहीं घुसता और ना ही मुझे कोई ईर्ष्या करता, इसलिए मैं आराम से सो पाता हूँ। इतना बड़ा सुख सुविधा को छोड़कर मैं धन संपत्ति भला क्यों रखूं महाराज? राजा ये सब सुनने के बाद बोले, बाबा, आप ठीक कह रहे हैं। अब मुझे समझ में आया, आप जैसे दरवाजा खोलकर आराम से सो पाते हैं, मैं उतना भाग्यशाली नहीं हूँ। मेरे शत्रु चारों ओर हैं, इसलिए मुझे देख समझ के सब कुछ करना पड़ता है और मेरा धन संपत्ति के प्रति लोभ भी है, इसलिए आपके जिससे बांट भी नहीं पाता। अब समझ में आया कि वास्तव में आप ही सुखी हैं। दोस्तों, तीसरा कहानी। एक दानी राजा थे। वो हर दिन कुछ ना कुछ दान दिया करते थे। सब लोग उनका प्रशंसा कर रहे थे। एक बार राजा अपने राजधानी में घूमते घूमते एक साधु को देखा जो कि एक नदी के किनारे बैठे हुए थे। राजा उनके पास जाकर उनको प्रणाम किया और अपने मंत्री से बोले, मंत्री, मुझे 100 स्वर्ण मुद्रा दो, मैं इन्हें दान देना चाहता हूँ। मंत्री यथाशीघ्र एक पोटली में 100 स्वर्ण मुद्रा डालकर राजा को दे दिया। फिर राजा वो पोटली उस साधु को देने लगे। तभी साधु पूछते हैं, महाराज, ये आधा दान है या पूरा? राजा इस प्रकार का प्रश्न कभी नहीं सुना था। राजा बोलने लगे, दान तो दान होता है, क्या आधा क्या पूरा? दान का मतलब तो पूरा ही होता है। मैं जिसे भी देता हूँ पूरा देता हूँ। साधु बोले, अच्छी बात है। उसके बाद उस पोटली को राजा से लेकर नदी में फेंक दिया। यह देख राजा गुस्सा करने लगे और बोले, ये आपने क्या किया? आपका इतना साहस? साधु बोले, महाराज, यह साहस की बात कहाँ से आ गया? जब मैं आपसे पूछा आप दान आधा दे रहे हो या पूरा, आप पूरा कहने पर वो सारा मेरा हो गया। अब आप इस पोटली के मालिक नहीं रहे। अब यह मेरा इच्छा, मैं इस पोटली को जो भी करूं। राजा
साधु की इस बात को सुनकर माफी मांगने लगे। राजा का ज्ञान उदय हुआ। वो समझ गए कि जो भी दान अब तक उन्होंने किया है वो सब आधा दान में गिनती होगा और वो बेफालतू दानी के रूप में प्रशंसा पा रहे हैं। दोस्तों, चौथा कहानी। एक राजा थे जिनका उम्र कम था, लेकिन वो बहुत पराक्रमी थे। उनके पराक्रम देखकर पड़ोसी राजा उनके सामने घुटने टेक दे रहे थे। इतने पराक्रमी होने के बावजूद वो बहुत ही दयालु, विनम्र, धैर्यवान और ज्ञानी भी थे। लेकिन उनके विनम्र और दयालु होना उनके मंत्री को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोचते थे विनम्र और दयालु होना एक क्षत्रिय धर्म नहीं है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजा अति शीघ्र उनके सम्मान को खो देंगे। एक बार मंत्री बहुत सारे उदाहरण देते हुए उनको बोले, महाराज, आपका दयालु और विनम्र होना अच्छी बात तो है, लेकिन राज्य के लिए अच्छा नहीं है। राजा यह सुनने के बाद मंत्री को बोले, महामंत्री, आपके उपदेश हमेशा मैं श्रद्धा के साथ ग्रहण करता हूँ, लेकिन इस चीज़ों को लेकर मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। मेरे पिताजी मुझे एक बात बोले थे जो मेरे मन को भा गया था। उन्होंने कहा था, आप इस राज्य के राजा हो, आपके सामने सभी लोग विनम्र होंगे, लेकिन उस विनम्रता को देखकर उनका चरित्र कैसा होगा ये निर्णय मत करना। एक व्यक्ति अपने से छोटे जाति के लोगों से किस तरह का व्यवहार दिखा रहा है, उसी से आपको उसका चरित्र का पता चलेगा। यह बात सुनने के बाद मुझे लगा, अगर मैं राजा हूँ तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि सभी प्रजा के प्रति दयालु और विनम्र रहूं। इसी से मेरे चरित्र का प्रतिपादन होगा। यह बात मंत्री सुनने के बाद अपने विचारधारा को सुधारने लगे। दोस्तों, ये चारों कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।